मैं बता दूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी है चौराहा ग्राम पंचायत में। और दोस्तों, बीते दिनों जिस प्रकार से एक निर्मम हत्या यहाँ पर हो जाती है, जिसका नाम सुभद्रा निषाद है, और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए निषाद पार्टी के प्रदेश से लगा करके जिले के सब तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं और किस प्रकार से परिवार की मदद करेंगे, क्योंकि पहले दिन से निषाद पार्टी के लोग यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं सरकार में बने रहने के बावजूद इस प्रकार से निषादों के साथ में आए दिन हम देखते हैं, चाहे लपरी का मामला हो, चाहे मटरोबिंद का मामला हो, चाहे यहाँ की हम जब बात करें सुभद्रा निषाद का मामला हो, ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आने वाले समय पर चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन उसके बाद में निषाद समाज के साथ में, निषाद परिवार के साथ में अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं, जब कानूनी व्यवस्थाओं के तहत अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से आगे निषाद समाज और बीजेपी का साथ देगा। इन सब मामलों को लेकर के आइए सीधा जानते हैं, जानकारी लेते हैं। प्रदेश सचिव हमारे साथ में है निषाद पार्टी के, क्या कहेंगे आप? तो ढांढस दे रहे हैं, हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन से कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हत्यारा कोई भी हो, हत्यारा किसी जात बिरादरी का नहीं होता है, समाज के साथ हो या किसी के साथ हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी छोटी छोटी बात लेके हत्या कर दे। हत्या किसी बात का समाधान नहीं होता। शासन प्रशासन से यही हमारी गुजारिश है कि न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आधार विहीन हो गए हैं। किसी तरह जंगल में लकड़ी काट के लोग अपने जीविका चलाते थे। माँ भी चली गई, बाप खेती बाड़ी करते हैं, उनको पढ़ने लिखने कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। शासन प्रशासन से व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे किस तरह से पढ़ लिख कर आगे चले जाए और उनके साथ ना मिले। जब तक हत्या करने वाले का आजीवन सजा नहीं होती या फांसी नहीं होती, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी सुभद्रा को, क्योंकि कभी उस ख्वाब में नहीं सोची होगी कि किसी बात के लिए, छोटी बात के लिए, बिना किसी धन के लिए या जमीन जायदाद के लिए अगर हत्या हो जाए, कुछ समझ में आता है ना। जमीन जायदाद की कोई झगड़ा था, ना पैसे के लेन देन झगड़ा था, तो मैं हत्या कर दी जाती है। बहुत निंदनीय है। ऐसी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। ऐसा भविष्य में किसी के साथ न हो। निषाद पार्टी, निषाद परिवार इस निषाद दुखित परिवार के साथ में खड़ा है और हमेशा भी खड़ा रहेगा। जैसे कि परिवार पहले दिन से मांग कर रहा है कि इसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, और जितनी जल्दी गिरफ्तारी में समय नहीं लगता, उससे कम की देरी में तुरंत वो उनको जमानत मिल जाती है। जमानत मिलना देना है तो कोर्ट काम है। गिरफ्तारी हुई, पुलिस प्रशासन अपना काम किया और कोर्ट ले गए। अब कोर्ट किस आधार पे, किस व्यवस्था के तहत गिरफ्तारी से उन्हें मुक्त कर दिया है, जब इसकी विवेचना होगी फिर गिरफ्तार होगी, जेल जाएंगे और सजा होगी। इसमें देर नहीं। और न्याय विभाग का काम है, न्यायपालिका उस पर अपना मोहर लगाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, यह उनके विभाग की बात है। पुलिस प्रशासन अपना काम किया, भेजा जरूर, रिमांड नहीं मिली। इसीलिए परिवार और दुखित है कि इतना जल्दी हत्या करने के बाद बेल मिल गई, इससे और नर्वस हो गए, लोग टूट गए। आए दिन ऐसे घटना घटेगी तो संसार चलेगा कैसा? परिवार के लोग इतना टूट गए कि एक हत्या करके आदमी फिर सर पे आके मुझे कुछ न कुछ अपशब्द देकर रहा, धमकी दे रहा, उनका दामाद आके धमकी दे चला गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ घटना घटे और आके फिर कोई धमकी दे। ये लोग कोई बदमाश, गुंडा चोर बदमाश नहीं है कि इनके साथ कोई धमकी दे के चला जाए। दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, जैसा कि मामला देखा गया यहीं पर पास में ही जो अनुराग यादव हत्याकांड है, उसके अंदर दोनों बिरादरी यादव है, इसलिए अखिलेश यादव का उस प्रकार से उस पर उतनी तेजी तरीके से, जैसे अन्य मामलों में तेजी आती है, ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, लेकिन वहां पर वो खामोश हो जाते हैं। तो क्या इस प्रकार से जो निषाद वर्सेस निषाद यहाँ पे भी मामला था, क्या इस कारण से निषाद पार्टी हो चाहे निषाद समाज के जो बड़े नेता हो, इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं? संज्ञान ले रहे हैं। चाहे किसी बिरादरी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हत्यारा एक हत्यारा होता है, चाहे इनका भाई है चाहे पटीदार है, वो अलग जात हो गए। हत्या करने वाले कोई जात बिरादरी नहीं है, दोनों अपने हैं, दोनों अपने भाई हैं। लेकिन हत्या जो कर दिया तो किस बात का भाई और पटीदार रह गया? वो तो दुश्मन सिद्ध कर लिया कि मैं हत्या कर रहा हूँ। लड़की बया कर रही, मैं हत्या क्यों? हत्या का रीजन भी तो सामने नहीं आ रहा। हत्या क्यों कर दी गई, किस बात के लिए हत्या कर दी? कोई जमीन जायदाद झगड़ा तो है नहीं, पटीदार पड़ोसी हैं, तो हत्या तो हत्यारा है। हत्यारे के लिए कोई जात बिरादरी की बात नहीं हो, कोई भाई बिरादरी की बात नहीं होती है। चाहे यादव हो, चाहे निषाद हो, बिंद के कोई भी हो, वो एक मुजरिम है, उसको सजा मिलनी चाहिए। कि परिवार बार बार कह रहा है कि हम लोग काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, पार्टी कार्यकर्ता भी रहे हैं, और इसलिए कम से कम जो उनकी बेटी है, एक क्या परिवार के अंदर कोई एक संविदा पे किसी प्रकार की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और ये सारी मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आर्थिक मदद भी किसी प्रकार की यहाँ पर नहीं मुहैया कराई गई है। तो आप लोग क्या कहेंगे उस पर? हम लोग भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद जी से बात करेंगे। बात करने के बाद जो भी व्यवस्था बनेगी वो बनाया जाएगा, उसके बाद इनको अवगत करा दिया जाएगा।
कि वे शासन प्रशासन से आपको लिए व्यवस्था बनी है जी। विभाग द्वारा या मत्स्य पालन विभाग द्वारा। जैसे भी होगा कुछ न कुछ इनको वरीयता क्रम में रखा जाएगा और मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहीं पर घर बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है, एक दीवार का फासला है, उसी के पास में घर है, लेकिन इस प्रकार की अगर आमतौर पर देखा जाए समाज के अंदर अगर इस प्रकार की हिंसा बढ़ती जाएगी और लोगों के मन के अंदर विचार जो है इतने ज्यादा दूषित होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या देखते हैं आप इस पे? खतरा है, अशिक्षा का कारण है। हमारा निषाद समाज, मछुआ समाज अशिक्षा में भी अभी बहुत बड़ा हुआ है। भूत प्रेत में बहुत ज्ञान रखता है। जो नहीं कभी स्नान करता वही बहुत बड़ा दुर्गा माई, भगवती माई का पुजारी माना जाता है और लोग उसी में ज्यादा विश्वास करते हैं। केवल अशिक्षा और गरीबी का एक मुख्य कारण है आज की जो हत्याएं हो रही हैं हमारे समाज में। सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था यही पैदा होती है। अगर लोग पढ़े लिख के आगे चले जाएं तो एक झगड़ा मार लड़ाई से निकल जाएंगे, बाहर पढ़े लिखे अच्छी जगह चले जाएंगे। छोट सोच विचार वाले हैं जो इस दुनिया में अभी जी रहे हैं, लेकिन नकल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी चीज का नकल नहीं कर रहे, गलत चीज का ज्यादा नकल करते हैं। सभी से हम निवेदन भी करते हैं, हर जगह कहीं भी कार्यक्रम लगता है तो कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक मीटिंग खाना कम खाइए, लेकिन जब पढ़ा के उनको शिक्षा दीक्षा दें तभी कुछ परिवर्तन हो पाएगा। डॉक्टर संजय निषाद, उनके पार्टी सभी कार्यकर्ता है साथ में खड़े हैं। इस शिक्षा का उद्देश्य हमेशा लेके चलते हैं भाई अपने बच्चों को पढ़ाइए। हम विद्यालय भी चलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 5% भी अपने समाज विद्यालय में बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो है अशिक्षा, अशिक्षा की जब शिक्षा की जब बात की जाए और प्रदेश के अंदर सरकार चल रही हो भी निषाद पार्टी के सहयोग से चल रही है बीजेपी की सरकार, लेकिन इसी के अंदर अगर देखा जाए कि आमतौर पर बहुत सारे इस ऐसे चीजें सामने आ रही हैं जिस प्रकार से देखा जाता है कि जो निषाद समाज है वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस अभाव में देखता है कि जिस प्रकार से अन्य बिरादरियों को चाहे जो जिस प्रकार से सरकार से जुड़े हुए लोग हैं जो फायदा पहुंच रहा है उस प्रकार से निषाद समाज को नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं, उनका भी पहुंचाने की व्यवस्था हो गई, उनके कोचिंग सेंटर की व्यवस्था हो गई। जो निषाद समाज के अच्छे स्कॉलर हैं, पढ़ना चाहते हैं, निःशुल्क उनकी कोचिंग व्यवस्था है। वो फॉर्म भरें, अप्लाई करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यवस्था बना दी है। जो भी आगे बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी पूरी फीस जमा करने के लिए मछुआ विभाग तैयार है। निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था उनकी हो गई है। केवल आवेदन करें और निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाएं, पढ़ लिख कर अपना आगे जाएं। तो परिवार को और कैसे क्या आप लोग मदद करेंगे अपनी तरफ से और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को कैसे अवगत कराएंगे कि इस मामले में अवगत कराया जाएगा। बीत चुके हैं उसके बावजूद उस प्रकार से जो न्याय मिलना चाहिए उस प्रकार से न्याय नहीं मिला है। न्याय प्रक्रिया में थोड़ा लेट भले होता है, लेकिन न्याय मिलेगा। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा ही। अब यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, कोई सांसद विधायक है नहीं, कोई फंड है, कोई निधि है, केवल अपने ऊपर तक संदेश देते हैं। पार्टी से अवगत कराएंगे, जो भी व्यवस्था बनेगी वो पार्टी द्वारा उनको अवगत कराया जाएगा। बाकी सब कार्यकर्ता छोटे से सिपाही हैं। जैसे पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार साथ भाई लोग खड़े हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। पार्टी तो शासन प्रशासन के हिस्से में आता है, कितना पार्टी फंड मुहैया करा सकती है। या बच्चे अच्छे पढ़ना चाहते हैं तो अपना फॉर्म भरेंगे, उनको निःशुल्क कोचिंग का सेंटर की व्यवस्था है, वो अपना पढ़ेंगे, उसको पैसा नहीं लगेगा। मछुआ समुदाय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यवस्था कर दिए हैं, अच्छे स्कॉलर के पैसा नहीं लगता है, वो जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ में प्रदेश के महासचिव थे निषाद पार्टी के रामचरित्र निषाद जी, डॉक्टर रामचरित्र निषाद जी ने बात कही है और उन्होंने आश्वासन दिया है परिवार को कि आने वाले समय पर बच्चियों को पढ़ाई के लिए और भी जो जिम्मेदारियां हैं और साथ में आर्थिक मदद जो कि मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से परिवार को दिलाने का प्रयास करेंगे। देखना है कि इस पे और भी जो अब कानूनी धाराओं के तहत जो इस पे और जो मामले लगने हैं, जिस प्रकार से विवेचना के बाद में इसमें निष्कर्ष निकल के आएगा कि जो और अपराधी जो छूट चुके हैं वो फिर से जेल जाएंगे कि नहीं, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।